सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे श्रावण मास का प्रदोष कब है। श्रावण मास अंतिम प्रदोष किस दिन है और इस दिन एक विशेष दुर्लभ योग बन रहा है, इस बारे में बताऊंगी। पूजा का समय क्या रहेगा, व्रत के नियम क्या है, कौन से पक्ष में प्रदोष के उपाय करने से क्या लाभ होते हैं, यह भी मैं बताऊंगी। और एक विशेष उपाय इस दिन आपको करना है जिससे आपके अटके हुए काम, रुके हुए काम हैं, वे पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि हो तो उस दिन प्रदोष माना जाता है। तो दर्शकों, प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ, शारीरिक और मानसिक अगर कोई रोग है तो उसका निवारण होता है। दूसरा, घर में सुख और समृद्धि आती है। पापों का नाश होता है। सुहाग की आयु में वृद्धि होती है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है और प्रदोष का व्रत करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होती है। मनोकामना पूरी होती है। जो भी आप मनोकामना लेकर यह व्रत करते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होती है। स्वास्थ्य, रोग आदि में भी सुधार होता है। संतान रत्न की भी प्राप्ति होती है। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी भी प्राप्त होती है। और अगर मन अशांत है, घर में क्लेश है, तो ये सारी चीज़ों का निवारण होता है अगर प्रदोष का व्रत करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रदोष व्रत कब है। श्रावण मास वर्ष 2023 प्रदोष व्रत कब है। तो प्रदोष व्रत है 28 अगस्त 2023 के दिन। और इस दिन विशेष दुर्लभ योग बन रहा है और वह है, प्रदोष भी है और वार सोमवार भी है। भगवान शिव को प्रदोष का व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं और यह एक विशेष दुर्लभ योग बन रहा है। इस दिन द्वादशी तिथि शाम 6:23 तक रहेगी और इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 28 अगस्त 2023 के दिन। तो इसीलिए इस दिन प्रदोष है, 28 अगस्त को ही प्रदोष का व्रत करना है। सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि हो तो उसी दिन प्रदोष होता है। अब हम बात करेंगे कि पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। तो भगवान शिव की पूजा का शुभ समय रहेगा सूर्यास्त से लेकर, आप जिस शहर में जहाँ रहते हैं वहाँ सूर्यास्त होगा, उस समय से लेकर, सूर्यास्त से लेकर रात्रि 9 बजे तक। तो इस समय अवधि में आप भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि बहुत साधारण तरीके से भी, सरल तरीके से भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव को स्नान कराएंगे, उसके बाद भगवान को पंचामृत, जिसमें जल, दूध, दही, घी, शर्करा और शहद आदि का मिश्रण करेंगे और भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद पुनः शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। उसके बाद चंदन का तिलक लगाएंगे। फिर भगवान को बेलपत्र, धतूरा अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद दीपक अर्पित करेंगे, धूप अर्पित करेंगे और फल अर्पित करेंगे और उसके बाद नैवेद्य अर्पित करेंगे, दक्षिणा अर्पित करेंगे और उसके पश्चात आरती करेंगे। तो इस तरह आप पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करेंगे या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहे तो इस समय रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप पूजा कर सकते हैं और पूजा की विधि मैंने बता दी है। इस दिन एक विशेष उपाय बता रही हूँ। अगर आपके अटके हुए काम पूरे नहीं हो रहे हैं तो वे काम पूरे हो जाएंगे। कई बार होता है कि हम किसी काम को लेकर
चलते हैं और वो काम पूरा नहीं होता है और हम चिंतित रहते हैं। अगर नौकरी करनी है और नौकरी नहीं लग रही है, या विद्यार्थी है बार बार प्रयास करते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो आप प्रदोष का व्रत कीजिए, अवश्य रूप से आप सफल होंगे। जिस कार्य को आप साधना चाहते हैं वह कार्य आपका पूरा होगा। उपाय क्या करना है? आपको तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, उसमें 5 बिलपत्र अर्पित करने हैं, उसमें शमी पत्र भी अर्पित करना है, गुड़ अर्पित करना है थोड़ा सा, और थोड़े से हरे मूंग उस जल में अर्पित करने हैं। उसके बाद वह जल भगवान शिव को अर्पित करें और भगवान से जो आपकी मनोकामना है, जो आपका काम नहीं बन रहा है, उसके लिए बोलें, भगवान से प्रार्थना करें पूरे श्रद्धा भाव से, तो आपका अटका हुआ काम है वह भी पूरा हो जाएगा। दर्शकों, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष प्रदोष आता है, तो शुक्ल पक्ष में जो उपाय करते हैं तो उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष का प्रदोष का व्रत और पूजा करने से लक्ष्मी और धन की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत और भगवान शिव की पूजा करने से आरोग्य प्राप्त होता है। कोई शारीरिक मानसिक कोई भी बाधा है तो वह दूर हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि प्रदोष का व्रत करते हैं तो भोजन किस समय करना है। तो पूजा के पश्चात, प्रदोष काल की भगवान शिव की पूजा करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और चावल आदि का सेवन नहीं करना है। हरे मूंग अगर आप खाएं तो वह सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो दर्शकों, मैंने प्रदोष व्रत के बारे में बताया। श्रावण मास का अंतिम प्रदोष 28 अगस्त 2023 के दिन है। आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं। और दर्शकों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी जानकारी प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।